स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है कुमार। इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं RWA की जो सेकंड बुक है, GS निधि का सेकंड एडिशन का अध्याय नंबर 3। तो अध्याय शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो अध्याय है ये आपकी अध्याय नंबर 1 और 2 को प्रॉपर तरीके से रिवाइज करा जाएगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और इस अध्याय के अंदर कुल मिला के 113 क्वेश्चन है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम 170 क्वेश्चन का डेटा मिले। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले इस अध्याय का जो नाम है वो यह है, कला से जुड़े व्यक्तित्व और संबंधित घराने। तो देखो, जो घराने हैं इसके रिगार्डिंग में मेरे पहले नोट्स पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद मैं इस अध्याय को कराऊंगा, तो इसे पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए चलते हैं उसके ऊपर। तो देखिए, जो घराने हैं, तो सबसे पहला जो घराना है वो है डागरी घराना। ठीक है, डागरी घराना। अब इस डागरी घराने के अंदर आपको मोटा मोटा तीन तीन चीजें याद होनी चाहिए। सबसे पहली चीज कि इसको स्थापित किसने किया, एक महत्वपूर्ण कलाकार, और उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तब जाकर ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर होगा। तो सबसे पहले आपके पास जो डागरी घराना है उसके बारे में आप देख के लिए देखिए। हाँ, तो डागरी घराना जो है उसमें इनकी जो स्थापना है वो की है लालाजी गोपाल जी महाराज ने। अगर क्वेश्चन आता है कि डागरी घराने की स्थापना किसने की है या फिर, तो आप कहोगे लालाजी गोपाल जी महाराज। अब इसके कुछ 5 मैंने महत्वपूर्ण लोग लिखे हैं जो कि इस घराने से लिंक करते हैं। अब दूसरा टॉपिक ये उठता है कि डागरी घराना महत्व किससे संबंधित है, तो आप कहोगे तबला से है। तो यानी कि जो ये सारे व्यक्ति हैं ये सब के सब क्या बजाते हैं, आपके तबला बजाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है पंडित शंकर लाल। ठीक है, क्या तबला वादक है, किस घराने से हैं जी, डागरी घराने से है। ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है पंडित कंठे महाराज क्या बजाते हैं, तबला, किससे संबंधित है, डागरी घराने से। देन उसके बाद गुदई महाराज, ये महत्वपूर्ण है कि गुदई महाराज जो है वो आपके डागरी घराने से संबंधित है और क्या है, एक तबला वादक है। ठीक है, उसके बाद एक किशन महाराज जी हैं जो भी तबला वादक है और डागरी घराने से संबंधित है। अब अगला जो घराना है उसका नाम है लखनऊ घराना। अब जो लखनऊ घराना है इसकी जो स्थापना है वो की है उस्ताद मोदू खान ने। ठीक है, और ये भी रिलेटेड किससे है, ये भी तबला से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं, एक वजीर खान है, एक शराफत अली है। देखो, जो लखनऊ है, अगर लखनऊ शहर की बात करूं तो लखनऊ शहर को हम नवाबों का शहर कहते हैं। ठीक है, और इसको शराफत और नजाकत का शहर भी माना जाता है। तो देखो, शराफत अली खान कहाँ के हैं, तबला वादक हैं, कहाँ के, लखनऊ घराने के। फिर अब्दुल्ला खान तबला वादक कहाँ के, लखनऊ घराने के हैं। और एक अंतिम जो है अफजल हुसैन खान। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा घराना है वो मैंने लिखा है दरभंगा घराना। दरभंगा जो घराना है ये तबले से नहीं है, ये ध्रुपद से गायन से है। अब देखो, यहाँ से एक शब्द आया ध्रुपद गायन शैली, ये किसकी है, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है। कितनी शास्त्रीय संगीत की शैलियां होती हैं, 2 होती हैं। एक कौन सी होती है, एक होती है हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत, एक होती है कर्नाटक शास्त्रीय संगीत। ठीक है, इसके अंदर एक आती है, जिसके अंदर क्या क्या आएंगे, इसके अंदर सबसे पहले आपकी आती है ठुमरी। ठीक है, क्या आती है, ठुमरी आती है। और क्या आएंगी, ध्रुपद गायन आता है। ठीक है, अब इसके जो दरभंगा घराने की जो स्थापना है वो करते हैं पंडित राधा कृष्ण और करताराम मलिक। ठीक है, ये मलिक याद रखना क्योंकि इसके में एक महत्वपूर्ण है मलिक ब्रदर्स के, ये 4 लोग हैं। ठीक है, तो इनका मैंने सबका नाम नहीं लिखा, ज्यादा हो जाएगा डेटा, बट मैंने सिर्फ लिख दिया मलिक ब्रदर्स। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके क्वेश्चन में, आपके सॉरी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है, ये मलिक ब्रदर्स किस किस घराने से संबंधित है, आप बोलोगे ध्रुव दरभंगा घराने से। अगर बोले मलिक ब्रदर्स कौन से गायन करता है तो आप कहोगे ध्रुपद गायन। अगर क्वेश्चन आ जाए ध्रुपद गायन कौन सी शास्त्रीय संगीत की शैली है, तो आप बोलोगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शैली है। देन उसके बाद आता है राम कुमार मलिक। ठीक है, और इन ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इनको 2021 में अभी रिसेंटली यानी कि पद्म श्री मिला है, इसलिए इनको इम्पोर्टेंट रखा गया है। अब जो चौथे नंबर पे घराना आता है उसका नाम है आपका मेवाती घराना। ठीक है, क्या नाम है, मेवाती घराना। मेवाती घराना किससे रिलेटेड है, ख्याल गायन से है। ठीक है, ख्याल गायन। ठीक है, और ख्याल गायन कहाँ किससे रिलेटेड है, आप कहोगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने पहले आपको एक बताई थी ध्रुपद गायन, वो भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से है। फिर मैंने ख्याल गायन बताई, ये भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। अब मेवाती घराने का ये जो स्थापना है वो की है धग्गे नजीर खान ने। ठीक है,
और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके ये- वो है आपके क्या नाम है, ये पंडित यशराज। अब पंडित यशराज इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए क्यों इम्पोर्टेंट है इनको बताता हूँ मैं। सबसे पहले इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां ली करी हैं। सबसे पहले इनकी जो पहली उपलब्धि है, इनको 1975 में पद्मश्री मिलता है, ठीक है। 1990 में पद्म विभूषण मिलता है। 2000 में पद्म विभूषण मिलता है और 1987 में पद्म विभूषण मिलता है, सॉरी, संगीत नाटक अकादमी मिलता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अब देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है। सबसे पहले पंडित यशराज किससे संबंधित है, तो आप बोलोगे ख्याल गायन से संबंधित है। किस घराने के हैं, आप बोलोगे मेवाती घराने के हैं। इनको पद्मश्री कौन से वर्ष मिला है, आप बोलोगे 1975 में मिला है। पद्म विभूषण भाई 1990 में 1900 2000 के अंदर पद्म विभूषण और 1990 के अंदर पद्म भूषण मिला है। देन दूसरे जो महत्वपूर्ण है वो है इनके पंडित रतन मोहन शर्मा। पंडित रतन मोहन शर्मा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको एक अन्य नाम से जाना जाता है, बादशाह ए तराना के नाम से, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हुए। अब सबसे महत्वपूर्ण घराना है, उसका नाम है किराना घराना। किराना घराना, अब किराना घराना महत्वपूर्ण क्यों है भाई, क्योंकि ये भी ख्याल गायन करता है, ठीक है। फिर उसकी जो स्थापक है, यानी कि संस्थापक कह लो या स्थापक कह लो, वो है अब्दुल करीम खान। अब देखो इसको अगर मैं याद कर रहा हूँ तो आप इस तरीके से याद कर रहे हो, किराना की दुकान का, किराना की दुकान पे कौन रहता है भाई, करीम चाचा रहते हैं, ठीक है। किराना की दुकान पे करीम चाचा चलाते हैं, तो आप कहोगे किराना करीम चाचा की दुकान है, तो आपको ये याद हो गया होगा। देन देखो इसके दूसरे महत्वपूर्ण इंसान जो है वो है भीमसेन जोशी, ठीक है। किराना की दुकान कौन चला रहे हैं, करीम चाचा। खुद सामान लेने कौन जाएगा, भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी। क्यों महत्वपूर्ण है, 1972 में इनको पद्मश्री मिलता है, पद्म भूषण दो 1985 में मिलता है और पद्म विभूषण मिलता है इनको दो 1999 में। और ठीक इसके 9 साल बाद इनको एक भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिलता है। अगर मैं पूछूं शहनाई शहनाई में किसको किसको भारत रत्न मिला है, आप बोलोगे 2001 में मिला था किसको, बिस्मिल्लाह खां को, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां को 2001 में मिला था। 1947 पे लाल किला के ऊपर किसने शहनाई बजाई, तो आप कहोगे जिनको 2001 के अंदर भारत रत्न मिला था, बिस्मिल्लाह खां जी ने। अब इस किराना घराने की आपको होप सो दो चीजें महत्वपूर्ण पता लगी होंगी कि किराने की दुकान किसकी है, करीम खान की है। सामान लेने कौन गया, भीमसेन जोशी गया। और इसके बाद मैं सबसे महत्वपूर्ण ये है गंगूबाई हंगल। अब देखो अगर आपको मैं ट्रिक से याद कराऊं तो एक मूवी आई थी गंगूबाई के नाम से, तो आप उससे रिलेटेड कर लो कि गंगूबाई जो है कौन से मोहल्ले की है जिसमें किराना की दुकान होती है, ठीक है। अब गंगूबाई हंगल के थोड़ी इनके इन्होंने कौन कौन से अवार्ड जीत रखे हैं, तो इन्होंने जीते हैं 1971 में इनको पद्म विभूषण मिलता है, 1992 में पद्म विभूषण मिलता है, 2000 के अंदर इनको पद्म विभूषण मिलता है और 1973 के अंदर इन्हें संगीत नाटक अकादमी मिलता है, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने घराने नंबर अगले वाले पे। अगला घराना कौन सा है, देखिए मैंने किराना घराने के जो कलाकार हैं मैंने दो ही बताए हैं, बट दो कलाकार यहाँ पर लिख रखे हैं जो कि अगले पेज पर थे। उनका नाम है सबसे पहले उस्ताद अब्दुल वहीद खान और कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व के नाम से क्वेश्चन आ चुका है कि कुमार गंधर्व किस घराने से संबंधित हैं, तो क्वेश्चन क्या है, किराना घराना से संबंधित है, ठीक है। और शिवपुत्र सिद्धारमैया इनका असली नाम है। अब जो आगे के जो घराने हैं उनको मैं क्लास के बीच में स्टार्ट कराऊंगा। अब हम चलते हैं अपने बुक के क्वेश्चन के ऊपर। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपका पहला क्वेश्चन है कि गुंदेचा बंधु किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है, तो इसका सही आंसर क्या है, डागरी घराना है, ठीक है। अब थोड़ा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि रामाकांत गुंदेचा और उमाकांत गुंदेचा ध्रुपद गायन, देखो ध्रुपद गायन किसका भाग होता है, अब मैंने बोला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायन भाग है के नाम से जाना जाता है। ध्रुपद शास्त्रीय संगीत की गायन शैली को बचाने में डागरी घराने का क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। गुंदेचा बंधुओं को वर्ष 2012 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि वाजिद अली शाह के समय अस्तित्व में आया लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था, देखो तो आप क्या कहोगे किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इसका सही आंसर है ठाकुर
पंडित ठाकुर प्रसाद जी के द्वारा, पंडित ठाकुर प्रसाद जी के द्वारा। पंडित लखनऊ घराने की जो स्थापना है आखिरी जवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई। लखनऊ घराने की जो नींव है वो उस्ताद बख्शू खान ने रखी थी। ठीक है, लखनऊ घराने की नींव किसने रखी? उस्ताद बख्शू खान ने रखी थी। इसके बाद लखनऊ नवाब वाजिद अली शाह के समय काल कत्थक को स्वर्ण युग कहा जाता है। अब देखो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि कत्थक का स्वर्ण युग किसके काल में कहा गया था? आप कहोगे नवाब वाजिद अली खान के काल में। ठीक है, और लखनऊ घराने का संबंध किससे है? आप कहोगे कत्थक से संबंधित है भाई ये घराना। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है? तो कौन है? मल्लिकार्जुन मंसूर, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। अब मल्लिकार्जुन मंसूर को वर्ष 1970 में पद्मश्री, 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये किससे संबंधित है? जयपुर अतरौली घराने से संबंधित है। ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है यानी कि प्रश्न नंबर 4 वो है आपका ये, किस घराने में गायक खंडारवाणी और गौहरवाणी में गायन होता है? तो आप क्या कहोगे? दरभंगा घराना। अब दरभंगा घराने के मैंने संस्थापक आपको लिखवा दिए हैं और 4 बड़े बड़े कलाकार भी लिखवा दिए हैं। दरभंगा घराने में ध्रुपद शैली की खंडारवाणी तथा गौहरवाणी में गायन होता है और इस गायन शैली का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? मल्लिक परिवार कर रहा है। देखो मैंने बताया ना, मल्लिक ब्रदर्स। इसके बाद इस घराने के प्रसिद्ध गायक जो हैं राम चतुर मलिक हैं, प्रेम कुमार मलिक हैं और सियाराम तिवारी है। इसलिए मैंने मलिक ब्रदर्स नहीं लिखवाए थे नोट्स में, क्योंकि बुक के अंदर वो क्वेश्चन दे रखे थे, तो एक्स्ट्रा पढ़ने की हमें नीड नहीं है, जितना हमें दे रखा है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, फिर करते हैं। कथक के लखनऊ घराने की स्थापना भक्ति आंदोलन का एक भक्त डैश ने की थी, जो दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में रहते थे। तो इसका सही आंसर क्या है? ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद का जन्म 1856 में लखनऊ में हुआ था। इन्होंने लखनऊ घराने की जो पारंपरिक कथक शैली में फारसी तथा हिंदू संस्कृति के तत्वों का मिश्रण किया। ठीक है, इसके बाद लखनऊ घराने को विकसित करने का श्रेय इनके पिता पंडित ठाकुर प्रसाद को जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया लखनऊ घराने को विकसित करने में किसका महत्वपूर्ण हाथ है, आप बोलोगे पंडित ठाकुर प्रसाद जी का हाथ है। ठीक है, प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हैं? तो रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हैं? जी, मेवाती, जो कि मैंने ऊपर आपको लिखवा दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि अब इनकी एक्सप्लेनेशन आ गई है, वो कुछ इस प्रकार है कि पंडित रतन मोहन शर्मा तराना घराने की अनूठी शैली बनने के लिए बादशाही तराना, देखो कि पंडित रतन मोहन शर्मा का अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? बादशाही तराना। और हवेली संगीत तथा राजस्थानी लोक गायन में इनका एक अद्भुत इन्होंने महारत हासिल कर रखी है। इसके बाद मेवाती घराने के जो संस्थापक धग्गे नजीर खां हैं और उस्ताद वजीद अली खां हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है? धग्गे नजीर खां, जो कि मेवाती घराने के संस्थापक हैं, जो कि मैंने नोट्स के अंदर पहले ही बता दिए थे आपको। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है जी? ऑप्शन नंबर डी, पुरंदर दास नहीं है। अब जो पुरंदर दास है वो किससे संबंधित है? पुरंदर दास कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। कर्नाटक संगीत की प्रमुख गायन शैलियों में वर्णम, जवाली और तिल्लाना शामिल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 जो है वो ये, छन्नू लाल मिश्रा किस संगीत वंश से संबंधित है? तो इसका संबंध क्या है? किराना संगीत घराने से है जी। देखो किराने की दुकान में कौन कौन चाचा थे? करीम चाचा थे। ठीक है, करीम चाचा। और उस मोहल्ले में कौन से जोशी जा रहे थे? भीमसेन जोशी। 2008 में भीमसेन जोशी को भारत रत्न मिला। और इसमें ही क्या है, छन्नू लाल मिश्रा जो है वो भी किराना के घराने से ही संबंधित है। अब छन्नू लाल मिश्रा किराना घराना और बनारसी गायक से मुख्य गायक है। ठीक है, इसके बाद इनको क्या क्या अवार्ड मिल चुके हैं? छन्नू लाल मिश्रा को भारत प्राप्त कुछ पुरस्कार या सम्मान: उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 2000 में मिला है, पद्म भूषण 2010 में मिला है इनको, पद्म विभूषण 2020 में, और
संगीत नाटक अकादमी 2010। एंड मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास, यानी वो कालिदास सम्मान है, ये कौन देती है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। और छन्नू लाल जी को कब मिला है? 2001 में मिला है। छन्नू लाल जी कौन से घराने से संबंधित है? दी आपके ये है किराना घराने से संबंधित। किराना घराने में किस एक व्यक्ति को भारत रत्न मिला था? आप बोलोगे 2008 में भीमसेन जोशी को मिला था। ठीक है, यहाँ तक सबको सो याद हो गया होगा। अब जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 9 है, जो कि कुछ इस प्रकार है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के डैश नृत्य से प्रसिद्ध एक नृत्यक है। तो वेम्पति चिन्ना चिन्ना सत्यम क्यों किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से है। ठीक है, इसके बाद गुरु वेम्पति चित्रा सत्यम का जन्म 15 अक्टूबर 1929 में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इन्होंने वर्ष 1963 में कुचिपुड़ी कला अकादमी मद्रास की स्थापना करी है। और गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का जो प्राप्त पुरस्कार है, इनको पद्म भूषण मिला है 1998 में, संगीत नाटक अकादमी मिला है 1967 में, मध्य प्रदेश का कालिदास पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश का क्या कले कलेमामणि पुरस्कार इन्हें प्राप्त है। ठीक है, रहे अपने अगले प्रश्न के ऊपर, जो कि है प्रश्न नंबर 10। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शास्त्रीय नृत्य को या नर्तकों से जुड़ी कुचिपुड़ी से संबंधित एक व्यक्ति, तो आप कहोगे गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। अब देखो, अगर मैं सच सच इसकी एक ट्रिक बनाने की कोशिश करूं तो देखो, कुचिपुड़ी से मैंने क्या बोला था? कच्ची पूरी, कच्ची पूरी और को कच्ची पूरी। ठीक है, कच्ची पूरी किसको दी थी हमने? आंधे को, आंध्र प्रदेश को। और कच्ची पूरी ऐसी कि वो चिल्लाने लगा, पूरी खा के अंधा क्या चिल्लाने लगा, चिल्लाने लगा। वेम्पति चिन्ना सत्यम। अब प्रश्न नंबर जो 11 है वो कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन उड़ीसी से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है जी? गीतांजलि ताल नहीं है। अब देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करें। मायाधर किससे संबंधित है? आप कहोगे उड़ीसी नृत्य से। फिर कुमकुम महंती भी उड़ीसी नृत्य से। और किरण सहगल, ये बहुत बड़े बड़े नाम है, इनको याद रखना। बट जो गीतांजलि ताल है ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, अब उड़ीसी नृत्य से संबंधित नर्तक और नृत्यांगना सुजाता महापात्र है। ठीक है, फिर मायाधर राउत है, देन कुमकुम मोहंती है, और गुरु पंकज चरण दास है, किरण सहगल है, केलू चरण महापात्र। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट केलू चरण महापात्र है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उड़ीसी नृत्य के अंदर एक तरीके से जान डाली या फिर पुनर उसका जागरण किया। फिर सोनल मानसिंह, प्रीतमा बेदी और माधवी मुदगुल है। अगर मैं बोलूँ कि आपको कोई भी चार याद करना है तो आप याद करोगे कुमकुम मोहंती, केलूचरण महापात्र, सोनल मानसिंह और आपकी ये मुदगल जी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर जो 12 है वो कुछ इस प्रकार है। यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो ये है भारतनाट्यम में। ठीक है, अब देखो, इसको अगर मैं याद करूं तो भारत के अंदर कहीं भी मणियां मिलती रहती हैं, तो यहाँ मणि वहां मणि। ठीक है, भरतनाट्यम भारत के अंदर यहाँ मणि वहां मणि। ठीक है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति भरतनाट्यम। अब अगला जो बिंदु है इनका वो ये है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति को वर्ष 1968 में पद्मश्री, वर्ष 2001 में पद्म विभूषण, 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इन्हें। ठीक है, और उन्हें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की आसाधना नर्तक होने का सम्मान प्राप्त है। इन्होंने केलू चरण महापात्र जी से उड़ीसी सीखी है। देखो, आप देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या बिंदु आया कि जो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं, यामिनी कृष्ण मूर्ति जी हैं, इन ये भरतनाट्यम से भी करती हैं, साथ में उड़ीसी भी करती हैं। और उड़ीसी किससे सीखी है? तो आप बोलोगे केलूचरण महापात्र जी से। यामिनी कृष्ण मूर्ति जी ने उड़ीसी किसे सीखी? केलुचरण महापात्र जी ने। केलुचरण महापात्र जी किसे संबंधित है? उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, 1970 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। और इनकी ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है कि ए पैशन फॉर डांस किसकी है, किसकी एक आत्मकथा है? तो आप कहोगे यामिनी कृष्ण मूर्ति की। यामिनी, इधर उधर मणि मिल रही थी कहाँ पे? भारत में। तो ये भरतनाट्यम की एक नृत्य की है। कौन? यामिनी कृष्ण मूर्ति। इनकी बुक का नाम क्या है? अ पैशन फॉर डांस इनका नाम है। अब अगली जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है कि प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म डैश में हुआ था।
गिरिजा देवी तो कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश के अंदर गिरिजा देवी का जन्म। ठीक है। अब क्या है, ये गजल गायिका है। गिरिजा देवी का जन्म 1929 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली में पारंपरिक, इसलिए इन्हें ठुमरी की रानी, ये महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, कि ठुमरी की रानी से किसको जाना जाता है? आप बोलोगे गिरिजा देवी को जाना जाता है। गिरिजा देवी कहाँ की है जी? वाराणसी में, वाराणसी की रहने वाली है। और वाराणसी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। क्या करती हैं? तो ये ठुमरी शैली में नृत्य करती है। ठीक है, अपनी प्रदर्शनी करती है। ठुमरी जो है किसका भाग है? ठुमरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भाग है। ठीक है। जो गिरजा देवी है इनको पद्मश्री मिला है 1972 में। अब जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 14, और जो कि है, यहाँ देखो, गिरजा देवी का दो पुरस्कार और भी हैं। पद्म विभूषण 1989 और पद्म विभूषण 2016। 2016 में एक को मिला था, किसको? यामिनी कृष्ण मूर्ति जी को। ठीक है, किसकी कलाकार है जी? भरतनाट्यम की है। क्या उड़ीसी आती है? जी आती है। किससे सीखी है? केलुचरण महापात्र से सीखी है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नृत्य की या नृत्य की पहचान कीजिए। तो कथक, सबसे पहले रोहिणी भाटे, ये कथक करते हैं। जो रोहिणी भाटे का जन्म 1924 में पटना बिहार में हुआ था। कथक नृत्यांगना रोहिणी भाटे की वर्ष 1970 में कालिदास सम्मान, देखो कालिदास सम्मान कौन देता है? मध्य प्रदेश सरकार देती है। ठीक है। और 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है इन्हें। ठीक है। अब अगला प्रश्न नंबर 15, संगीत कथक नृत्य नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? बिरजू महाराज, तो आप कहोगे लखनऊ घराने से। ठीक है। अब अगला जो है इसकी एक्सप्लेनेशन वो कुछ इस प्रकार है कि, अब देखो जो कथक घराना कथक है उसके जो प्रमुख कलाकार यहाँ लिख रखे हैं। पंडित बिरजू महाराज भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय नृतक हैं, और कालका बिंदादीन लखनऊ घराने के एक मुख्य प्रतिनिधि है। ठीक है। अब जो अगला बिंदु है वो है आपका, लखनऊ घराने से संबंधित कथक शैली से है। पंडित बिरजू महाराज के पिता गुरु अच्छन महाराज, चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तक है। अब देखो मैं ट्रिकी बोल दूं कि जिनके पीछे महाराज आ रहा है वो मोस्टली किसके पार्ट है? वो मोस्टली कथक नृत्य के पार्ट है। ठीक है। कथक कहाँ पे होता है? यूपी में होता है। उत्तर भारत का इकलौता नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, जो कि कथक है। फिर पंडित बिरजू महाराज ने वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 16, डैश घराने के महत्वपूर्ण गायन फयाज खान, लताफ हुसैन खान और दिनकर काकनी है। तो ये किसके? आगरा के हैं। किसके हैं? आगरा के हैं। अब आगरा घराने की जो गायकी है, गायन शैली ख्याल गायन को ध्रुपद गायन का मिश्रण 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 है। ठीक है। आगरा घराने से संबंधित व्यक्ति और उनकी रचनाएं क्या है, ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले फयाज खान की रचना का नाम क्या है? आप कहोगे प्रेम पिया। फिर लताफ हुसैन खान की रचना का नाम क्या है? आप कहोगे प्रेम दास। ठीक है। फिर काले खान की रचना का नाम क्या है? सरल पिया। ठीक है। और इसके बाद विलायत हुसैन खान किसकी है? प्राण पिया। अभी ये सब के सब किससे संबंधित है? ये सब के सब संबंधित है आपके कथक, सॉरी, आगरा घराने से। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना विद्या गौरी अडकर को भारतीय शास्त्रीय नृत्य को डैश घराने से, एक सेकंड, पहचाना जाता है। तो इनको किसे जाना जाता है? जयपुर, जयपुर घराने से। ठीक है। अब विद्या गौरी जो अडकर हैं, इनका जन्म जो है वो मुंबई में होता है। संबंधित जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य, इनका कथक नृत्य है। ठीक है। घराना कौन सा है? जयपुर घराना है। अब निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो आप क्या कहोगे? सबसे पुराना ख्याल गायकी शैली कौन सी है? आप कहोगे ग्वालियर घराना। अब ग्वालियर घराना इसके कुछ संबंधित कलाकार हसन खान, उस्ताद हददू खान, उस्ताद नथनू खान। ठीक है। देन और खान ग्वालियर को घराने का एक जन्मदाता कहा गया है। इसके बाद ध्रुपद और ख्याल गायन दोनों दोनों ग्वालियर में विकसित है। अब देखो ध्रुपद और ख्याल किसका पार्ट है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का पार्ट है ये।
उस्ताद बड़े इनायत हुसैन खान का एक भारतीय शास्त्रीय गायक प्रसिद्ध ग्वालियर घराने से संबंधित है। ठीक है। इस घराने को उदय मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया था। भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी, देखो भीमसेन जोशी, अब आ गया ना क्वेश्चन, कब पूछा गया है? CHSL 2022 में। किस घराने से? तो क्या है, किराना। किराना की दुकान पे कौन जाता था जी? हमारे करीम चाचा। करीम चाचा। उस मोहल्ले में और कौन रहते थे? जोशी भैया। ठीक है। 2008 में इनको क्या मिला है? इनको मिला है भारत रत्न में मिला है इनको 2008 के अंदर। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। 1972 में इनको पद्मश्री मिला है। 1950 में विभूषण भूषण विभूषण इनको 1999 में मिला है। महाराष्ट्र भूषण 2002 में, कर्नाटक रत्न 2005 में, और भारत रत्न जो कि सबसे महत्वपूर्ण है 2008 में। ठीक है। वर्ष 2009 में दिल्ली सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त होता है। वर्ष 2010 में बेंगलोर द्वारा SV नारायण स्वामी राव राष्ट्रीय पुरस्कार इनको मिलता है। देन इनकी मृत्यु 2011 में पुणे में हुई थी। ठीक है। अब इस आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ नोट्स रिवाइज करवा देता हूँ आपके। जो नोट नंबर 2 है वो है, आप नोट के थ्रू मैं अभी तक आपको 5 घराने बता चुका हूँ। ये घराना नंबर 6 है, जिसका नाम है आगरा घराना। क्या है, किससे संबंधित जी? ख्याल शैली से संबंधित है। ख्याल शैली किसका पार्ट है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का पार्ट है। स्थापना तानसेन के जो दामाद है हाजी सुजान खान ने की थी इसकी, ये माने जाते हैं। इसके कुछ मुख्य कलाकार विलायत हुसैन खान, फयाज खान, ठीक है, शराफत खान, फिर ये अश्वनी भिड़े, देश पांडे। ये इंपॉर्टेंट है क्यों? इनको रिसेंटली 2025 में पद्म श्री मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब हम ग्वालियर के ऊपर चलते हैं। तो ग्वालियर घराने की जो स्थापना है वो नया नयान पीर बख्श ने की है, और इसकी एक महत्वपूर्ण गायिका मीता पंडित। फिर पटियाला घराना। पटियाला घराना जो है इसकी जो स्थापना है ये भी किससे संबंधित है जी? ख्याल और ठुमरी, और किसका पार्ट है ये दोनों के दोनों? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का पार्ट है ये। अली बख्श ने इसकी स्थापना की है। ठीक है। और अकबर अली ने इनकी स्थापना करी है। बेगम अख्तर जो महत्वपूर्ण नाम है, क्यों है? क्योंकि ये ठुमरी और गजल गायन से संबंधित है। उसके बाद परवीन सुल्ताना किससे संबंधित है? पटियाला घराना। क्या गाती है? गजल गाती है। देन फतेह अली खान जो कि ठुमरी और से संबंधित है। अब इसका अभी इस नोट का लास्ट घराना जिसका नाम है इंदौर घराना। इंदौर घराना जो है आपका, इसकी आमिर खान, वो मूवी वाले आमिर खान नहीं, दूसरे, इन्होंने इसकी स्थापना करी है। ख्याल गायन से करते हैं। अमरनाथ और पूर्वी मुखर्जी इनकी कुछ मुख्य कलाकार हैं। फिर इसका आखिरी क्वेश्चन, बनारस घराना। बनारस घराने की जो स्थापना है वो पंडित राम सहाय जी ने की है। अब देखो, अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आया, बिस्मिल्लाह खान क्यों 2001 में भारत रत्न मिला है? क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। किस घराने से संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराना कहाँ पे है? यूपी के अंदर है। ठीक है। 2001 में भारत रत्न, 1947 में लाल किले पे इन्होंने क्या बजाई थी? शहनाई बजाई थी। ठीक है। फिर इसके बाद अगला बिंदु, पंडित छन्नू लाल मिश्रा मुखर्जी, ठीक है, क्या है? ख्याल और ठुमरी गाते हैं। उसके बाद पंडित अनोखे लाल मिश्र, ये महत्व, अनोखे लाल, तो अनोखे लाल मिश्र क्या है? तबला वादक है। सामता प्रसाद, क्या, जिनको गुदई प्रसाद के नाम से जाना जाता है, क्या बजाते हैं जी? तबला बजाते हैं। ठीक है। अब किशन महाराज जो है तबला वादन है। अब यहाँ पे ये नोट तो हो गए कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि मैंने 19 पे रोका था। अब क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो कुछ इस प्रकार है कि जयपुर घराने की जो भारतीय शास्त्रीय गायिका है किशोरी अमोनकर को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला है? तो आप कहोगे 2002 में मिला है इनको। कहा कि जो किशोरी अमोनकर है, ये इनका संबंध जयपुर घराने से है। ठीक है। और इनकी जो माता है श्रीमती मोगू बाई किरडिकर, इनकी घराने की एक मशहूर गायिका रही हैं। अब प्रश्न नंबर 21, लक्ष्मी शंकर डैश घराने से एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक रहे हैं। किसके? पटियाला घराने के। कौन है? लक्ष्मी शंकर है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक रहे हैं ये। अब जो लक्ष्मी शंकर है इनकी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। यह प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन व नृत्यांगना रही थी। ठीक है।
जन्म जमशेदपुर झारखंड में हुआ है। अब देखो जमशेदपुर में एक स्टील प्लांट है, जमशेदपुर टाटा स्टील प्लांट, भूलना मत। वह ठुमरी भजन ख्याल के प्रसिद्ध शैली के कुछ गायक रही हैं। ठीक है। इसके बाद जो है वो है इधर गायन शैली हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत। उन्हें 2009 में डांसिंग इन द लाइट, ठीक है, एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। ठीक है। 1997 में लक्ष्मी शंकर ने नृत्य दीक्षालय की स्थापना की। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि लक्ष्मी शंकर ने नृत्य दीक्षालय की स्थापना कब की? 1997 में। ठीक है। किसने की? लक्ष्मी शंकर जी ने। अब अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न जो है वो कुछ इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से संगीत के इंदौर घराने से संस्थापक कौन है? तो आप किसका नाम क्या लोगे? इंदौर। इंदौर में किसकी मूवी चली थी भाई? आमिर खान की। ठीक है। अब इंदौर घराने की जो यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन है वो दे रखी है, उसे पढ़ते हैं। जन्म स्थान जो है इंदौर, ब्रिटिश भारत, मध्य प्रदेश शैली, भारतीय शास्त्रीय संगीत का ख्याल तराना पुरस्कार इनको जो मिला है किनको? आमिर खान जी को। वो है 1971 में पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी इनको 1967 में मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार 1971 में मिला है। अब प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन ख्याल शैली के एक बनारस घराने के संस्थापक कर रहे हैं? तो इसके जो ऑप्शन है वो है पंडित गोपाल मिश्रा। तो पंडित गोपाल मिश्रा हैं, पंडित गोपाल मिश्रा जो है इन्होंने क्या, ये किससे संबंधित है? बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है। पंडित गोपाल मिश्रा 20वीं सदी के प्रसिद्ध क्या है? सारंगी वादक है। देखो मैं एक और चीज पता लगी, गोपाल मिश्रा सारंगी वादक, किस घराने से संबंधित? बनारस घराने से संबंधित है ये। ठीक है। उस्ताद इनायत खान ने सितार वादक है, सुरबहार वादक है। कौन? इनायत खान। देखो चैप्टर नंबर 2 आपका रिवाइज हो रहा है ना। उस्ताद मामन खान क्या? सारंगी वादक है। छज्जू खान जो है जी भिंडी बाजार घराने के संस्थापक। कौन? छज्जू। भिंडी बाजार घराने की जो स्थापना है वो छज्जू खान, खदीम हुसैन खान व नजीर खान ने की थी। ठीक है। अब योग योग सुंदर देसाई किस अग्रणी नृतक के जिन्होंने स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखा, और जन्म 16 जुलाई 1921 को डैश में हुआ था? किसका? सुंदर देसाई का। तो सुंदर देसाई का जो जन्म है वो हुआ था गुजरात के अंदर। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि ये इनका जन्म स्थान गुजरात लिम्बड़ी था। यह पहले राजकुमार थे जिन्होंने भारतीय डांस में अपनी रिया रियासत का विलय किया। ये भारतीय संघ में, सॉरी डांस मैंने गलत पढ़ दिया, भारतीय संघ में इन्होंने पहला अपना विलय किया था। 16 जुलाई 2001 को, सॉरी 2021 को इनकी जो जन्म शताब्दी मनाई गई। योग सुंदर वर्ष 1948 में कोलकाता में इंडियन रिवाइवल ग्रुप की इन्होंने स्थापना की थी। कब? 1948 में। इन्होंने 1947 में इंडियन प्रोग्रेसिव बिले ग्रुप की शुरुआत की है। किसने? इन्होंने। अब अगला क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 25 जो है, अभी तक देखो हम कहाँ तक, हम 113 में से 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। इलाहाबाद के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनकी प्रसिद्ध समकालीन गोहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त? को सौभाग्य तो कहना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखा है। ठीक है। इवन तो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बस शासन करके हमारा बुरा ही करा है। तो इसका सही आंसर है जीना की बाई, जानकी बाई। ठीक है। जानकी बाई के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। जानकी बाई का जन्म 1880 में इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज में हुआ था। ठीक है। जानकी बाई ने अपनी संगीत कार्यक्रमों तथा अपनी ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग के माध्यम से विशेष ख्याति प्राप्त की थी। छप्पन छुरी वाली के नाम से भी प्रसिद्ध थी। ये महत्वपूर्ण है कि छप्पन छुरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? जी जानकी बाई प्रसिद्ध है। ठीक है। 1910 में किसके सामने प्रदर्शन किया? जॉर्ज पंचम के सामने प्रदर्शन किया था। ठीक है। अब प्रश्न नंबर जो 26 है उस पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 जो है कि नर्तकी नटराज डैश पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांस व्यक्ति बने। अब देखो ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो जो नर्तकी नटराज जी है वो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है। ठीक है।
और इन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया है। ठीक है, कौन सा नृत्य करती हैं? भरतनाट्यम नृत्य करती हैं। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। जो नर्तकी नटराज है, इनका जन्म मदुरै में हुआ है। इनके जो गुरु हैं किटप्पा पिल्लई तंजोर चोकड़ी के वंशज हैं। ठीक है, अब 2018 में तमिलनाडु सरकार ने इनकी जीवन यात्रा 11वीं कक्षा की तमिल पाठ्य पुस्तक में पाठ्यक्रम के रूप में शामिल किया। अब देखो ये भी महत्वपूर्ण है कि 2018 में तमिलनाडु सरकार ने कि नर्तकी नटराज की जो जीवन कथा है वो अपनी 11th क्लास की बुक्स के अंदर ऐड करवा दी थी। अब यह पद्मश्री से संबंधित सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला है। पद्मश्री इनको 2019 में मिला है या नहीं? संगीत नाटक अकादमी 2011 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 27 जो कि है इस प्रकार। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? तो ए आर रहमान थे। ठीक है, ए आर रहमान की जो फिल्म है वो स्लमडॉग मिलियनेयर थी, जो 2009 में आती है। और उनका जो उन्होंने जो अवार्ड जीता है वो था जय हो के लिए, और का पुरस्कार मिला है इन्हें। ठीक है, अब इनका जो पूरा नाम है वो है अल्लाह रखा रहमान। ठीक है, ए आर रहमान का पूरा नाम क्या है? अल्लाह रखा रहमान। अब जन्म इनका 6 जनवरी 1967 मद्रास चेन्नई ये तमिलनाडु में हुआ। इसके बाद पुरस्कार जो इन्हें मिले 2009 में इनके स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए गीत जो इन्होंने गाना गाया था जय हो, उसके लिए इन्हें ऑस्कर मिला। बाफ्टा पुरस्कार इनको 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, अब वही सेम सॉन्ग जय हो के बाद ग्रैमी जो है जो 2010 में एग्जैक्टिक्स सब कुछ सेम। मूवी का नाम स्लम डॉग मिलियनेयर, सॉन्ग जो है ये जय हो। पद्म भूषण मिला है 2010 में, और पद्मश्री 2000 में ही मिल गया था। संगीत के जो दिग्गज पंडित है, ठीक, जिनका नाम है रविशंकर, संगीत की निम्नलिखित में की शैली से प्रसिद्ध है। तो देखो रविशंकर क्या है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। कौन? रविशंकर जी। ठीक है, अब पंडित रविशंकर जी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि कौन है जी। जो पंडित रविशंकर जी है, इनका जो जीवन काल है वो 11 अप्रैल 1920 से लेके 11 दिसंबर 1900 और 2012 के बीच में रहा। यह जो शैली है वो है भारतीय शास्त्रीय संगीत। अब जो पंडित अब जो पंडित रविशंकर हैं जो कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, इनको क्या क्या पुरस्कार मिले हैं? तो इनको भारत रत्न मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है। 1999 में देखो, अगर टाइमलाइन देखो, 1999 में पंडित रविशंकर, 2001 में बिस्मिल्लाह खान जी को, 2008 में आपके इसको भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? किराना घराने से संबंधित है। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित है? आप कहोगे बनारस घराने से संबंधित है। उसके बाद पंडित रविशंकर 1981 में इनको पद्म विभूषण मिलता है। ग्रैमी अवार्ड इनको 1967 में मिलेगा। टोटल मिला के 5 बार इन्हें ग्रैमी मिला है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र की प्रसिद्ध पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो तल ताल वादक है वो कौन है? आप कहोगे जाकिर हुसैन जी है। जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। ठीक है, तलवा लिख रखा है यहाँ पे, ताल वादक पर ये तबला बजाते हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन 9 मार्च 1991 क्या नाम 72 वर्ष मुंबई विधायी शास्त्रीय संगीत तबला वादक है। कौन? जाकिर हुसैन जी। इनके जो पिता है वो उस्ताद अल्लाह रखा खां है, तो ये भी तबला वादक ही है। इनको पुरस्कार जो मिला है, इनको पद्मश्री मिला है 1928 में। ठीक है, और 37 वर्ष की आयु में इनको पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। पद्म विभूषण जो है, भूषण जो 2002 में, विभूषण 2023 में। इसके बाद मामे खान डैश के भारतीय पार्श्व लोक ठीक, कौन है? राजस्थान के। कहाँ के? मामे खान। तो जो मामे खान है राजस्थान के भारतीय पार्श्व गायक और लोक गायक है। इसकी सूफी शैलियों के गायक है। इनकी जो पहली एल्बम है मामे खा डेजर्ट सेंसर 2015 में जारी हुई थी। अब प्रश्न नंबर 31 जो कि है नूरा सिस्टर्स जो है भारतीय संगीत के निम्नलिखित में से किस विद्या के प्रसिद्ध है? तो आप कहोगे सूफी। नूरा सिस्टर्स सूफी। अब जो नूरा बहन है, एक में ज्योति नूरन है, दूसरी सुल्ताना नूरन है, का सबसे जालंधर पंजाबी से रिलेटेड संबंधित है ये। नूरा सिस्टर भारतीय संगीत की पंजाबी इस्लामी सूफी शैलियों के लिए प्रसिद्ध है।
अब इनको जो पुरस्कार है वो क्या-क्या मिले हैं वो देखते हैं। इनको जो पुरस्कार है वो स्क्रीन अवार्ड मिला है, ग्रैमी अवार्ड 2015, हाईवे मूवी में पटाखा गुड़ी के गाने, गुड़िया गुड़िया के गाने में से, ठीक है। अब पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे निम्नलिखित में किस नृत्य के उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो आप क्या कहोगे? छाऊ के लिए, ठीक है, गोपाल प्रसाद दुबे जी को। दुबे जी किसके नृत्य से संबंधित? तो आप कहोगे छाऊ से। जन्म रायकेला, बिहार, वर्तमान झारखंड, पेशा शास्त्रीय नृतक है। क्या क्या इनको अवार्ड मिले हैं? तो आप बोलोगे 2012 में इनको पद्मश्री मिलता है। नोट, इन्होंने छऊ नृत्य को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था, ये त्रिनेत्र की स्थापना की। इनकी जो रचनाओं को श्याम बनगेल द्वारा टीवी टीवी श्रृंखला भारत एक खोज में शामिल किया गया है। अब जो अगला प्रश्न है, तुलसीदास बोरकर जिन्हें 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, डैश के एक वादक थे। देखो कल की जो मैंने क्लास नंबर 2 लिया है उसका क्वेश्चन है ये, हारमोनियम, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 3 में भी आ गया, इसलिए मैं कह रहा था आपका चैप्टर नंबर 1 एंड 2 इस चैप्टर के अंदर थोड़े थोड़े रिवाइज होंगे। अब जो तुलसीदास बोरकर जी हैं वो 18 नवंबर 1937 19 दिसंबर 2018 में इनका जीवन काल रहा है। शैलियाँ जो है भारतीय शास्त्रीय संगीत और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। वाद्य यंत्र क्या है? हारमोनियम, ठीक है। और संगीत नाटक अकादमी 2005, पद्मश्री 2016 में। अब क्वेश्चन नंबर 34 जो कि है आपका, मायाधर राउत भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली डैश की विख्यात है। तो राउत जी कहाँ की है? या फिर इसका जो अथवा बन के जो प्रश्न आया है वो है, श्री गुरु मायाधर राउत अग्रणी भावना ने 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनयन शब्दावली की फिर से इन्होंने परिभाषित किया? तो इसका सही आंसर क्या है? ओडिसी। राउत मैडम कहाँ की थी? ओडिसी जी की है, ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ओडिसी नृत्य के जो, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, पहले इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। गुरु मायाधर राउत संबंधित भारतीय शास्त्रीय उड़ीसी नृतक हैं। पुरस्कार इनको पद्मश्री 2010 में मिलता है, संगीत नाटक अकादमी 1985 में, ठीक है। राजीव गांधी सम्मान 2003 में, ओडिसी संगीत सम्मान नाटक अकादमी 1977 में, और टैगोर रत्न 2011 के अंदर। अब जो अगला प्रश्न है वो है, किस मणिपुरी शास्त्रीय नृतक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय की विद्यालय की शुरुआत की? तो आप क्या कहोगे? विपिन महाराज ने, विपिन सिंह ने, ठीक, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। गुरु विपिन सिंह को मणिपुर नृत्य का जनक माना जाता है। इनका जो जन्म है वो असम में हुआ है। संबंधित जो इनकी शास्त्रीय नृत्य है वो मणिपुरी नृत्य है। विपिन सिंह ने एक फिल्म कोरियोग्राफर के रूप में भी का जीवनोपार्जन किया है। पुरस्कार जो मिला है इन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी इनको पुरस्कार मिला है। कालिदास सम्मान जो कि मैंने बताया मध्य प्रदेश सरकार ही देती है। अब प्रश्न नंबर 36, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से पहले प्राप्तकर्ता डैश थे जिन्हें तमिल में फिल्म कंदन करुणाई में उनके संयोजन के लिए सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? केवी महादेवन, केवी महादेवन, ठीक है। अब जो नाम है, कृष्ण कृष्णन कोइलन, ठीक है, जो ये महादेवन है, केवी महादेवन, जन्म जो है नगर कोइल, वर्तमान कन्याकुमारी, संबंधित क्या है? एक संगीतकार है। पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1967 मिला है, ठीक है। कंदन करुणामयी जो है इनकी मूवी जो है के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1967 में प्राप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 37, कुमकुम मोहंती, देखो आ गया कुमकुम मोहंती, क्या? उड़ीसा। कुमकुम मोहंती निम्नलिखित में किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो आप क्या कहोगे? उड़ीसा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य से। अब श्रीमती कुमकुम मोहंती संबंधित है, ओडिसी नृत्यांगना है और इनका गुरु का नाम केलुचरण महापात्र है, ठीक। इसके बाद 2005 में इनको पद्मश्री मिलता है। संगीत नाटक अकादमी इनको 1994 में मिलता है। ओडिसी संगीत अकादमी 1993 और ओडिसी नृत्य से संबंधित व्यक्ति केलुचरण महापात्र, सुजाता महापात्र, गुरु गुरु सुधाकर साहू और गुरु रंजनी रंजन जेना, ठीक है। के बाद प्रश्न नंबर 38, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना तंजोर पाल सरस्वती
टी बाल सरस्वती जिन्हें कहते हैं हम, डैश से सम्मानित किया गया है। तो पद्म विभूषण कब मिला है? 1977 में। जो टी बाल सरस्वती है वो कौन सा मद्रास की हैं, संबंधित क्षेत्र संगीतकार, और कौन सा नृत्य करती हैं? भारतनाट्यम करती हैं। पुरस्कार जो मिला है 1955 में इनको, संगीत नाटक अकादमी, 1977 में पद्म विभूषण 1957 में, बंगाल फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने बाल टी बाल सरस्वती पर बाला 1976 में नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी प्रदर्शित की। किसने? सत्यजीत रे ने। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक पुरस्कार 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को प्राप्त हुआ? देखो बिस्मिल्लाह खां, जो कि बार बार रिपीट कर रहा हूँ, तो आप आंख बंद करके बोल दो, भारत रत्न मिला था इन्हें। क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। जन्म बिहार के डुमराव संबंधित जो क्षेत्र है, शहनाई वादक है। 2001 में इनको भारत रत्न भी मिलता है। 1980 में पद्म विभूषण भूषण 1968 में, और पद्मश्री 1961 में, और 1956 में संगीत नाटक अकादमी मिलता है। अब प्रश्न नंबर 40, जो कि है आपका, निम्नलिखित में से भारतीय कर्नाटक संगीतकारों में किसने 1991 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया? तो स्विट्जरलैंड में प्रदर्शन करा और अनुसंधान अकादमी की स्थापना की। तो इसका सही आंसर है डी, मंगल मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्णन ने। तो ये क्या है? ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इनको पुरस्कार जो मिला है संगीत नाटक अकादमी 1975, पद्म विभूषण 1951 और पद्मश्री 1971। उसके बाद फ्रांस सरकार की ओर से ऑर्डे डास आर्ट्स एंड डेट डेस लेटर्स 2005 में सम्मानित किया गया। 1995 में यूनेस्को द्वारा महात्मा गांधी रत्न पदक से इन्हें सम्मानित किया गया। फिर पद्मश्री सम्मानित शोभना चंद्र कुमार निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली संबंधित? आपका होगा भारतनाट्यम से। कौन? शोभना चंद्र कुमार। अब शोभना चंद्र कुमार जी के बारे में पढ़ते हैं। शोभना चंद्र कुमार पिल्लई एक भारतीय अभिनेत्री और भारतनाट्यम नृत्यांगना है। 2006 में पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है। इसके बाद 2013-14 है, 2013-14 में काला रत्न पुरस्कार केरल सरकार नाटक अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। यह हिंदी, मलयालम, तमिल, कन्नड़, अंग्रेजी भाषा में 200 से अधिक फिल्मों में अभिनेत्री कर चुकी हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा हाई फाई या जिसे हाई डांस नामक अपनी नृत्य शैली बनाई, जिसे बाद में उन्होंने अपने नाम बदलकर क्रिएटिव डांस कर दिया? तो क्या है? उदय शंकर। उदय शंकर जन्म उदयपुर में हुआ था। ठीक है। उदय शंकर उदयपुर में इनका जन्म हुआ है। अब इनसे संबंधित पढ़ते हैं। कौन है ये एक शास्त्रीय नृत्यक हैं और कोरियोग्राफर हैं। ठीक है। इन्हें भारत में आधुनिक भारतीय नृत्य का अग्रदूत माना जाता है। ठीक है। इनको जो पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी 1960, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1962 और पद्म विभूषण 1971 में प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किस वर्ष पंडित भीमसेन जोशी, देखो आ गया, गुरुराज जोशी ने पहला लाइव प्रदर्शन किया? पहले मैंने बोला 2008 में भारत रत्न मिला है इनको। ठीक है। और किराना घराने से संबंधित है, और उन्होंने लाइव प्रदर्शन किया था 1941 में। भीमसेन जोशी जो है वो कर्नाटक के हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल शैली है, किराना घराने से संबंधित है। 2001 में भारत रत्न मिला, पद्म भूषण 1985 में मिला। अब प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से किसने 1967 में 63 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की? तो किसने की थी? आप कहोगे वेम्पति चिन्ना सत्यम ने। कुचिपुड़ी खा के लोग चिल्लाने लगे, तो कौन? वेम्पति चिन्ना सत्यम। नृत्यालय का नाम क्या था? क्या? मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी। ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, कुचिपुड़ी ये नृत्य करती हैं। समय क्षेत्र भारतीय शास्त्रीय कुचिपुड़ी नृत्यक हैं। 1998 में इनको पद्म भूषण मिलता है। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967 में। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत करती हैं, और यह दुनिया भर में कुचिपुड़ी डांस फॉर्म को लोकप्रिय करने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फिर निम्नलिखित में से किसने 1992 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता? तो आप कहोगे किसने? तो इसका जो सही आंसर है वो हमें अगले पेज पे मिलेगा, जो है डी, लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर। लक्ष्मीबाई कोल्हापुरकर ने मराठी फिल्म एक होता विशुद्ध नृत्यांगना के लिए 1992 में
सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का महाराष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सरोज खान को मथुरा नृत्य शैली और बॉलीवुड की कोरियोग्राफर के रूप में जाना जाता है। अब प्रश्न नंबर 46। गुरु श्यामाचरण पति को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो आप सही आंसर है छऊ नृत्य। श्यामाचरण जी किस संबंधित है? छऊ से संबंधित है। श्यामाचरण जी कहाँ के रहने वाले हैं? झारखंड के रहने वाले हैं। नृत्य छऊ पुरस्कार 2006 में पद्मश्री। छऊ जो नृत्य मार्शल और लोक परंपराओं वाला एक अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में त्योहार पर किया जाता है। अब अगला प्रश्न, उस्ताद बड़े गुलाम और अली खान डैश के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है 20वीं सदी के तानसेन। कौन? उस्ताद बड़े गुलाम और अली खान जी को। कहाँ के हैं जी? ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायन करते हैं। पुरस्कार 1962 में पद्म विभूषण मिलता है। संगीत नाटक अकादमी इनको 1967 में मिलता है। 1962 में संगीत नाटक अकादमी और 1967 में फेलोशिप पुरस्कार और उपाधि 20वीं शताब्दी के तानसेन। ये महत्वपूर्ण है कि इनको 20वीं शताब्दी के तानसेन की उपाधि दी गई है। अब प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय संगीतकार थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साथ ही 1966 में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रदर्शन करने के पहले भारतीय भी ये बने? तो इसका सही जो आंसर है वो है आपका एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ये महत्वपूर्ण है, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है। इसके बाद कहाँ की है? तमिलनाडु की है। शास्त्रीय गायक है। 1954 में पद्म भूषण मिलता है। 1956 में संगीत नाटक अकादमी रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले डांसर थे आपके। कौन? जिनका नाम है आपका एम एस सुब्बुलक्ष्मी। 1998 में कालिदास सम्मान, 1975 में भूषण और भारत रत्न 1998 में। तो आपको 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी और 2001 में शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, 2008 में भीमसेन जोशी। ठीक है। इसके बाद भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतज्ञ बनी है ये। पहली संगीतज्ञ बनी है। ठीक है। अगर मैं लता मंगेशकर जी की बात करूँ तो वो दूसरी है। यह पहली भारतीय थी जिन्होंने 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सभा से संबंध संगीत कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। अब प्रश्न नंबर 49। किस कलाकार की संगीत एल्बम शीर्षक लैंड ऑफ गोल्ड था? लैंड ऑफ गोल्ड। तो उसका सही नाम आंसर अनुष्का शंकर। अनुष्का शंकर एक ब्रिटिश अमेरिकी सितार वादक है, सितार वादक। ठीक है। और संगीतकार होने के साथ उन्हें लेखिका और अभिनेत्री भी कहा गया है। जन्म उनका यूके यूनाइटेड किंगडम लंदन में हुआ है। पुरस्कार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स शील्ड 1998 में। रॉयल संगीत अकादमी 2021 में सदस्यता उन्हें प्राप्त हुई। अनुष्का शंकर एम का जो एल्बम है वो लैंड ऑफ गोल्ड है, इसलिए उन्हें छठी ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। इसके बाद 2023 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की संगीत संकाय में पहली विजिटिंग प्रोफेसर बनी है ये। अब प्रश्न नंबर 50 जो कि महत्वपूर्ण है। कलामंडलम कल्याणी की अम्मा जो है नृत्य से एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो अम्मा कहाँ की है जी? अम्मा सबसे पुराना नृत्य जिसका नाम सादिर भी था, भरतनाट्यम, यहाँ की है। अब इनके बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं। केरल में इनका जन्म है, शास्त्रीय नृत्यक रही है। ठीक है। उसके बाद कौन सा नृत्य करती हैं? ये मोहिनीअट्टम भी करती हैं। ठीक है। मोहिनीअट्टम भी करती हैं। शायद मैंने गलत पढ़ दिया, एक सेकंड में यहाँ पे करेक्ट करके आता हूँ। सॉरी, भरतनाट्यम नहीं है वो, मोहिनीअट्टम था। मैंने मेरी गलती, मैं बोल। ठीक है। अम्मा अम्मा जी कौन सा नृत्य करती हैं? मोहिनीअट्टम करती हैं। ठीक है। संगीत नाटक अकादमी 1974 में मिलता है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1972 में। और कालिदास जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है 1997 में। फिर मोहिनीअट्टम नृत्य मोहिनी से लिया गया है जो भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध नारी अवतार है। होप सो आपको यहाँ तक 50% समझ में आए होंगे। आप इनको रिवाइज करिए, देन मैं इसकी सेकंड क्लास लेके आऊंगी विद एक्स्ट्रा नोट्स।